जय हिंद बच्चों, आपके पास बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक आपके एसएससी, रेलवे, ग्रुप डी, बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके पास लेकर के आए हैं। माध्य, माध्यिका, बहुलक, परिसर, प्रसरण, मानक विचलन तथा विचलन गुणांक, ठीक है। इसको आज आपको हम इस तरीका से बता देंगे, समझिए कि आपको क्वेश्चन देखते के साथ तो चुटकी बजाइएगा बच्चों, आपको आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग बच्चों पढ़ाना है इसमें माध्य को पढ़ाना, ठीक है बच्चों। माध्य को सबसे पहले पढ़ाना, ठीक है, ध्यान दिया जाए यहाँ। तो माध्य, माध्य का वो इंग्लिश में बोला जाता है क्या बच्चों? मीन बोला जाता है, ठीक है। माध्य को क्या बोला जाता है? मीन बोला जाता है। यहाँ पर केयर कीजिए। अब देखिए, जैसे कहने का मतलब है कि सबसे पहले माध्य पढ़ रहे हैं। माध्य को बच्चों एक्स बार से इंडिकेट करते हैं। दिस इज अ सिंबल, या इसका क्या है? सिंबल है। यदि आपको एग्जाम में पूछते कि माध्य को किस अक्षर से डिनोट किया जाता है, कौन सा इसका सिंबल है, क्या टिक करेंगे? एक्स बार, ठीक है। देखिए, माध्य बराबर मतलब औसत, ठीक है। आप लोग बचपने से बच्चों पढ़ते आ रहे होंगे कि माध्य किसको बोलते हैं, औसत किसको बोलते हैं, अच्छा ना। ध्यान दीजिए, माध्य बराबर होता है आंकड़ों का कुल योग बटा कुल संख्या। मतलब योग लिख देंगे बच्चों पूरा ऊपर, और कुल संख्या कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। डायरेक्ट मेरा इस आंसर आएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि दिए हुए आंकड़ा या प्रेक्षण दिया हुआ रहेगा, ठीक है। इसे घबराने की जरूरत नहीं है। दिए हुए आंकड़ा, ठीक है, 4, 5, 3, 9, 4 का माध्य ज्ञात करें। बारीकी से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो जैसे कहने का मतलब है कि सबको जोड़ देंगे, तो 4 और 5 9, 9 3 12, और 12 9 21, 21 से 4 कितना होता है? 25। टोटल जोड़ करके बबुआ ऊपर लिख देना है। टोटल जोड़ कहाँ लिख देंगे? ऊपर लिख देंगे। और कुल संख्या गिनेंगे, 1 2 3 4 5, इसको कहाँ लिख देंगे बच्चों? नीचे। क्या बार में कटेगा? 5 1 5 5 25। मतलब कहने का मतलब हुआ कि जिस डाटा का अंतराल सेम नहीं रहेगा उसको क्या करेंगे हम कि सबको जोड़ देंगे, और संख्या गिन के कहाँ लिख देंगे? नीचे, और काट देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। आंकड़ा 4 3 2 9 6 1 का माध्य क्या होगा? माध्य भी दे सकता है या औसत भी दे सकता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। तो 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 9 18, 18 6 24, 24 में कितना हो जाएगा? 25। इसको भी बाय द चांस जोड़ने से 25 ही, ऐसे घबराना नहीं है। गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यहाँ संख्या ज्यादा आ गया, इसको भाग देंगे, 6 चौका 24, एक बचा हाथ में, 10 हो गया। 6 कम 6, पॉइंट के फर्स्ट डिजिट तक कम से कम हमको निकालना, ठीक है। आगे देखिए एक और क्वेश्चन, जैसे कहने का मतलब है कि दे देगा कि 1 से 9 तक लगातार प्राकृत संख्या का औसत, यहाँ पर देखिए क्या कीजिएगा बच्चों, या माध्य। जैसे कहने का मतलब है हमको 1 से 9 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद 9, सब में अंतराल देखिए 1 1 कहाँ है? एक बढ़ा, फिर 3 हुआ, 1 बढ़ा, 4 बढ़ा, 1 बढ़ा, 5 से हुआ, 1 बढ़ा, 6 हुआ, 1 बढ़ा, सब में 1 का अंतराल बढ़ा, ठीक है। जिस संख्या में 1 का अंतराल रहेगा या 2 का अंतराल रहेगा, डेट मीन्स डिफरेंस एक समान रहेगा, ठीक है। तो क्या हमको करना है? एक उठाएंगे प्रथम संख्या और एक उठाएंगे अंतिम संख्या, ठीक है। एक उठाएंगे प्रथम संख्या और एक उठाएंगे अंतिम संख्या, ठीक है। तो पहले है मेरा 1 और अंत में कितना है? 9, दोनों को जोड़ देंगे और नीचे बटा 2, 9 1 10, 10 को 2 से भाग दें तो बच्चों कितना हो जाएगा? 5। ये मेरा क्या हो गया? आंसर, ठीक है। अब इसको आगे देखिए। अब देखिए, जैसे कहने के मतलब है कि प्रथम 6 अभाज्य संख्या का माध्य क्या होगा? ध्यान दीजिएगा, प्रथम 6 अभाज्य संख्या बच्चों, डेट मीन्स कहने का मतलब है कि अभाज्य संख्या वैसी संख्या को बोला जाता है जो किसी से नहीं कटे, एक या स्वयं से कटे, और इसके अलावा किसी और से नहीं कटेगा, इसी को बच्चों हम क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोला जाएगा। ध्यान दीजिए, जैसे 2, फिर कितना 3 4 तो कटेगा, 5 6 कटेगा, 7 नहीं कटेगा, 9 कटेगा, 10 11, क्या लिखना 6, तो 5 को मेरा हो गया 13, 1 2 3 4 5 6, टोटल अभाज्य संख्या लिखा गया।
अब ध्यान दीजिए सबको जोड़ देंगे, ठीक है। 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13 और नीचे क्या लिखा जाएगा 6, ठीक है। अब देखिएगा सबको जोड़ देंगे, टाइट पर आंसर आ जाएगा। इसे कहने का मतलब है 13 और 11 कितना हो जाएगा 3 × 24, 24 और 7 31, 31 और 5 हो जाएगा मेरा 36, 36 और 3 39, 39 और 2 41, 41/6। अब इसको हम भाग दे देंगे, ठीक है। 6 × 6 = 36, 36 37 38 39 40 41, 5 बचा बच्चों तो 50 होगा। 6 × 8 = 48, यही मेरा क्या होगा बच्चों आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे सिंपल फॉर्म में माध्यिका पर। अब देखिए जैसे कहने का मतलब है कि अब आपके सामने माध्यिका लेकर के आया गया, ठीक है। माध्यिका को आपको माध्यक भी लिख देगा, इसे घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों। इसका मीनिंग होता है मीडियन, ठीक है। मीडियन भी लिख देगा, कभी इंग्लिश में और हिंदी में दोनों मीडियन लिख देगा, इसे घबराना नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिए जैसे कह रहा है कि 4 8 9 2 6 9 8 3 का माध्यिका क्या होगा या माध्यिका ज्ञात करें, ठीक है। इसमें सिर्फ और सिर्फ बच्चों हमको यही ध्यान देना है कि माध्यिका जैसे ही हमको बोलेगा तो हमको इसको आरोही क्रम में सजा देना है। कौन क्रम में सजाना है आरोही क्रम, दैट मीन्स असेंडिंग नंबर, बढ़ते क्रम में, ठीक है। ध्यान दीजिएगा तो बढ़ते क्रम में यदि हमको लिखना है तो हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि सबसे पहले छोटा वाला डाटा लिखना पड़ेगा। तो सबसे छोटा डाटा इसमें कौन है 2, 2 लिख देंगे। 2 के बाद कौन है 3, 3 के बाद मेरा 4 है, 4 के बाद 5 नहीं है 6 है, 6 के बाद 7 नहीं है 8 है, 9 इसमें देखिए 2 है तो दोनों का दोनों 9 लिखना है, ठीक है। 9 लिख दिए और सॉरी 2 ठो 8 है बच्चों, 2 ठो 8 है, ठीक है 8 है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ भी गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 है। यदि यहाँ यदि संख्या 8 टोटल है गिनने के बाद तो यहाँ भी मेरा कितना आना चाहिए 8 ही आना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी हम बना रहे थे तो कैसे 8 छूट गया था, मेरा 7 यहाँ पर हो जाता। अब ध्यान दीजिए इसको बीच में बराबर बराबर भाग में बांट दीजिएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। यदि देखिए 8 है तो 8 है तो देखिए जैसे कहने का मतलब इधर से 3 ठो ले लेंगे और इधर से 3 ठो ले लेंगे, क्या कीजिएगा बराबर बराबर भाग में बांटेंगे। 3 को इसको दे दिए और 3 को इसको दे दिए, बीच में क्या ठो बच गया 2 ठो। कब जब सम संख्या हमको गिनने के बाद आ जाएगा, तब जैसे गिनने से 8 में आ गया था तो सम संख्या आ जाएगा तो इधर से भी बराबर गिनेंगे इधर से बराबर गिनेंगे, ठीक है। इधर से एक दोनों में से ले लेंगे। ऐसे कहने का मतलब है कि ये 8 वो हो गया, ये भी 8 4 हो गया, 4 4 8 हो गया और दोनों को अंतिम से एक एक डाटा ले लेंगे, ठीक है। ऐसे इसका फॉर्मूला मतलब डायरेक्ट हम बता रहे हैं, एक रिसीव करेंगे 6 और एक इधर से अंतिम कौन है 8/2, 8 और 6 कितना होता है 14/2, काटेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इसको देखिए इसको जैसे कहने का मतलब है कि इसको भी सबसे पहले हम क्या बोले कि माध्यिका बनाने के लिए हमको आरोही क्रम में सजाना है, ठीक है, असेंडिंग नंबर में। तो सबसे पहले छोटा वाला लिखेंगे, सबसे पहले छोटा 2 है, 2 के बाद कितना है 3 है, 3 के बाद कितना है 4 है, 4 के बाद हम देखेंगे कि 7 है, सॉरी 6 है, अरे 6 नहीं हाँ 6 है, 6 के बाद कितना है 7 है, फिर 12 है, फिर 13 है, ठीक है। गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब ध्यान दीजिए 7 हुआ तो 3 3 में बढ़ जाएगा ना, 3 को इधर से बढ़ गया और 3 इधर से बढ़ गया, इसमें तो जोड़ा बच नहीं रहा। यदि जोड़ा नहीं बचेगा तो जो फालतू बच जाएगा बीच में वही मेरे बच्चों क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सम में हमको देखना है कि दोनों तरफ से सबसे पहले इसको आरोही क्रम में सजा लिए, आरोही क्रम में सजाने के उपरांत में हमको क्या करना है इसको बारीकी से जो बीच में 2 ठो बचेगा दोनों को जोड़कर तो 2 से भाग दे देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। सम संख्या रहेगा तब, यदि विषम संख्या रहेगा क्या गिनने से आ गया 7, 7 कहने का मतलब कौन संख्या विषम, ठीक है। यदि विषम संख्या रहेगा इसको भी हमको आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम में सजाने के उपरांत ऐसे 7 को था तो 3 गोली इधर से और 3 गोली इधर से, बीच में बच्चों कितना बच गया वो 6 बच गया फालतू, और जो बीच में सिंगल डाटा बच जाए वही मेरा क्या हो जाएगा आंसर होगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुलक, ध्यान दीजिए। अब देखिए अब आपके पास बहुलक लेकर का है मोड,
बहुलक को बच्चों इंग्लिश में बोला जाता है मोड, ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं एम नॉट से, ठीक है। बहुलक का शाब्दिक अर्थ होता है बहुसंख्यक। बहुसंख्यक कहने का मतलब है कि जिसका संख्या सबसे ज्यादा रहेगा उसी का ना सरकार बनेगा। जैसे अभी सरकार चल रहा भाजपा का, तो उसको ज्यादा हम लोग को सीट उसको मिला, तब उसका सरकार चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, उसी तरीका से इसमें भी हम देखेंगे, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा बार या सबसे ज्यादा बार एक ही लेटर बार बार कौन सबसे ज्यादा बार रिपीट किया गया है, वही बच्चों क्या हो गया, आंसर हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, इसमें 4 4 1 4 2 3 4 5 6, 4 देखिए 6 तो है, और बाकी सब कम कम है, ठीक है। कहने का मतलब कि जिसकी संख्या सबसे ज्यादा बार आएगा, रिपीटेशन, कौन सी ऐसी संख्या है जो एक ही लेटर बार बार आते रहेगा, जहाँ सबसे ज्यादा बार, वही क्या हो जाएगा बच्चों, बहुलक। इसमें 4 जो है सबसे ज्यादा बार है, इस प्रकार ये क्वेश्चन का बहुलक कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिएगा, ये भी आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें हमको देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीटेशन हो, एक ही लेटर बार बार आया है, जो अक्षर बार बार आते रहेगा बच्चों, वही मेरा क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा। दैट मीन्स बहुलक का अर्थ ये बता रहे हैं कि बहुसंख्यक, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें 6 देखिए सबसे ज्यादा बार है, 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 तो है, ठीक है। इस प्रकार इसका आंसर कितना हो जाएगा, 6। इसे बाय द चांस आ गया 6 बार, उसे वो हमको ध्यान नहीं देना है, ध्यान देना है कि कौन संख्या सबसे हो सकता है 6 5 बार आगा तो 6 आंसर होता है। जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होगा, मतलब एक ही संख्या जो बार बार आता रहेगा, वही मेरा क्या हो जाएगा, बहुलक होगा, ठीक है। अब बहुलक के बाद हम लोग देखेंगे परिसर। देखिए परिसर, देखिए आपको इसी क्वेश्चन से बता दे रहा है, ठीक है। परिसर भी हमको इसी से पता चल जाएगा, स्पष्ट शब्द। परिसर मतलब होता है रेंज, परिसर मतलब क्या होता है, रेंज, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसे कहने का मतलब बच्चों कि रेंज परिसर बराबर फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला नहीं याद रहेगा फिर भी बनेगा, ठीक है। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, ठीक है, या उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है। ये डाटा में हमको देख लेना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा में से सबसे छोटा घटा दीजिए, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे बड़ा हमको आंख बंद करिएगा फिर भी आपको सबसे बड़ा 9 ही नजर आएगा इस क्वेश्चन में, तो सबसे बड़ी संख्या 9 लिख दिए, और सबसे छोटा इसमें आपको नजर आ रहा है 2, एक तो कहीं है नहीं इसमें, तो 9 माइनस 2, 9 में से 2 घटेगा तो बच्चों कितना आंसर निकल जाएगा, 7 निकल जाएगा। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि परिसर यदि रेंज निकालने के लिए कहेगा हमको, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देना, उच्चतम मान माइनस न्यूनतम मान, ठीक है, बराबर क्या होता है, परिसर, रेंज, ठीक है। इस क्वेश्चन से भी देख लीजिए, इस क्वेश्चन में मान लीजिए, चलिए एक और डाटा बढ़ा दे रहे हैं, मान लीजिए यहाँ लिख दे रहे हैं 15, ठीक है। देखिए डाटा इसमें गिनने गाने की जरूरत नहीं है, इसमें हमको देखना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। अभी तुरंत सबसे बड़ी संख्या 15 है, माइनस सबसे छोटा इसमें से आपको देख लेना है, तो सबसे छोटा इसमें कौन है, सबसे छोटा आपको 3 नजर आ रहा है, तो 3 को इसमें से माइनस कर देंगे, तो 15 में से 3 जाएगा बच्चों, तो कितना आंसर आ जाएगा, 12, ठीक है। इस प्रकार परिसर भी आपको क्या हो गया, स्वाहा, खत्म। परिसर दैट मीन्स बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा देंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रसरण और मानक विचलन, इस पे हमको ध्यान देना, ठीक है, इस पे केयर किया जाए। अब देखिए, अब आपके पास आ रहा है प्रसरण और मानक विचलन, ठीक है। इसको बारीकी से आपको समझना, यदि इसको बारीकी से नहीं समझे तो गलती होने का डर ज्यादा है, ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। मानक विचलन बराबर, एक आपको फॉर्मूला दे रहे हैं, मानक विचलन बराबर होता है अंडर रूट प्रसरण, और हमेशा इसको मोड में रहने देंगे, हमेशा किस में रहने देंगे, मोड में, ठीक है। मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण, ठीक है, मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण। दैट मीन्स मोड आपको इसलिए दिया गया है कि मोड से यदि कोई भी डाटा बाहर निकलता है तो हमेशा प्लस में टिक आउट कर देंगे। मोड जो है ये माइनस को हमेशा खत्म कर देता है, समझे,
इससे जब भी बाहर निकलेगा डाटा हमेशा किसमें शो करेंगे, प्लस में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये हो गया मानक विचलन बराबर रूट अंडर प्रसारण। तो मान लिया जाए कि यदि प्रसारण यदि पूछेगा तो क्या हो जाएगा, मानक विचलन। देखिए खाली दोनों में संबंध खाली बस स्थापित कर लीजिए, मानक विचलन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और बच्चों जैसे कहने के यहाँ से रूट हटा तो क्या चढ़ गया, स्क्वायर चढ़ गया, कहानी खत्म हो गया। तो रूट हटा तो स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो यदि प्रसारण यदि पूछेगा तो मानक विचलन का स्क्वायर कर देना है, और यदि मानक विचलन पूछेगा तो उसका रूट निकाल देना है। कोई दिक्कत है? इसको बारीकी से अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन आप बारीकी से उतारिए। अब देखिए, अब आपको बता रहे हैं बच्चों मानक विचलन और प्रसारण। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, एक डाटा के सेट का प्रसारण 81 है। अभी ध्यान दीजिए, अभी एक हम फॉर्मूला लिखे थे आपको कि मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसारण, ये लिखे थे ना, ध्यान दीजिएगा। मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसारण, ये आपको इस सिंबल को मोड बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन में आपको प्लस में भी रहेगा और माइनस में भी रहेगा। ठीक है, तो माइनस को हमको लेकर के नहीं चलना, इसीलिए आपको मोड दे दिया। मोड से जब भी बाहर निकलेगा तो हमेशा प्लस के रूप में रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो कह रहा है कि एक डाटा के सेट का प्रसारण कितना है, 81 है। ठीक है, तो उसका मानक विचलन क्या होगा, तो प्रसारण का वैल्यू हमको दिया हुआ कितना, 81। 81 का यदि हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब देखिए, मान लिया जाए कि एग्जाम में आप बैठे हुए हैं और पता नहीं चल रहा है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, सर क्या फॉर्मूला बताते हैं, फिर भी आप बना करके आइएगा। कैसे? जैसे ऑप्शन जो इसका रहेगा ना, जितना के जितना ऑप्शन रहेगा सब इसका वर्ग का ही निकाला हुआ रहेगा। ये ध्यान दीजिएगा, इस ऑप्शन देगा 9 दे देगा, 17 दे देगा, 19 दे देगा। ठीक है, तो देखिए कि 81 से छोटा दिया है कि बड़ा, या तो इसका सबका सब ऑप्शन इससे छोटा रहेगा तो हमको समझ जाना है कि वर्गमूल इसका निकाल देना, रूट निकाल देना। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, एक डाटा का प्रसारण 225 है। ठीक है, तो मान लीजिए ऑप्शन आपको दे दिया 15, 25, 35 और 5। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक डाटा का प्रसारण 225 है तो उसका मानक विचलन क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, मेरा 225 यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब यहाँ 225 लिखा हुआ बच्चों, तो 225 को अंडर रूट करें तो कितना निकल जाएगा, 15। इस ऑप्शन से डायरेक्ट छड़ जा रहा है, ऑप्शन आपको बारीकी से देखना है। ठीक है, या फिर निकालिएगा तो वही होगा, अंडर रूट 225 यदि करेंगे तो 225 का 15 ही ना होता है। ठीक है, ऑप्शन में कभी कभी ऐसे लिखेगा +15 और -15, दोनों यदि ऑप्शन में रहेगा ए और बी में। ठीक है, हमको घबराना नहीं, प्लस कर टिक आउट करना है, इसलिए कि मोड से जब भी बाहर निकलेगा तो हमेशा किसके रूप में रहेगा, प्लस के रूप में रहेगा। ठीक बच्चों, अब देखिए एक डाटा का प्रसारण 144, 144 का वर्गमूल कितना होता है, 12। ठीक है, मान लीजिए 12 रहेगा, -12 रहेगा, 14 रहेगा। ठीक है, तो किसमें टिक आउट कर देंगे, 12 में। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक है? अब हम लोग निकाल लिए मानक विचलन, अब हम लोग चलते हैं प्रसारण में। ठीक है, आगे देखिए, अब देखिए, अब आपके पास लेकर का है प्रसारण। प्रसारण निकालने के लिए कहेगा तब क्या करेंगे, बस वही रूल है कि देखिए ध्यान दीजिए, प्रसारण बराबर हम बोले थे कि उसको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। यदि हमको प्रसारण निकालना रहेगा तो जो मानक विचलन दे रहेगा उसको क्या कर देना है, वर्ग कर देना है। ठीक है, अर्थात प्रसारण बराबर फॉर्मूला भी लिखे थे आपको हम कि मानक विचलन का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तो मानक विचलन बच्चों मेरा कितना दिया, 6, तो 6 का स्क्वायर करें तो कितना आ जाएगा, 36। 36 जो भी ऑप्शन रहेगा टिक आउट कर देंगे। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ पे मानक विचलन दिया हुआ कितना, 3.5 मतलब 35। 3.5 मतलब 35 को लेकर चलेंगे तो 35 का स्क्वायर होता है 1225, एक डेसिमल बीच में बैठा देंगे। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, यदि एक जनसंख्या का मानक विचलन कितना दिया, 7,
तो यदि मानक विचलन बच्चों 7 है तो यदि इसका हम निकालेंगे प्रसारण तो कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ध्यान दीजिए, यदि हमको प्रसारण निकालने के लिए कहेगा और मानक विचलन दिया हुआ रहेगा तो उसको डायरेक्ट वर्ग कर देंगे, ऑप्शन से छटेगा डायरेक्ट। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में सबका सब यदि छोटा डाटा दिया हुआ है और यदि ऑप्शन सबका सब बड़ा डाटा है, ऑप्शन क्या है सबका सब बड़ा डाटा, तो डायरेक्ट इसको वर्ग कर देंगे। ठीक है, और यदि यहाँ पर मान लीजिए प्रसारण दिया हुआ है मतलब बड़ी संख्या और छोटा निकालने के लिए कहेगा मानक विचलन, तो उसका क्या कर देंगे रूट निकाल देंगे। ठीक है, जैसे कहने का मतलब है कि एग्जाम्पल देखिए कि जैसे ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कि प्रसारण हमको दे दिया है 200 देखिए 324 मान लीजिए दे दिया प्रसारण, इसको मानक विचलन पूछेगा तो इसका वर्गमूल निकालने में कितना हो जाएगा 18। और यदि मान लिया यदि मानक विचलन यदि मान लिया जाए कि 19 दे दिया है और यदि इसका प्रसारण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 361। मतलब हमको सीधा सीधी याद रखना है कि यदि हमको प्रसारण निकालना है तो उसको वर्ग कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, और यदि हमको मानक विचलन निकालना है और प्रसारण दिया हुआ तो उसको अंडर रूट कर देंगे, उसको वर्गमूल निकाल देंगे। ठीक बच्चों, इस प्रकार हमको इस सातों का सातों टॉपिक क्या हो गया खत्म हो गया। अब आपके पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, इसको ध्यान दीजिए। जैसे कहने का मतलब है कि आप लोग एक बहुत पहले से फॉर्मूला जानते होंगे कि बहुलक बराबर, ये आपको चलते चलते पूछ देगा। ठीक है, जैसे बहुलक क्या हम पढ़े हैं जरूर, परंतु एक और फॉर्मूला देखिए, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अभी इसको यूज कहाँ पर करेंगे ये भी हम बता देते हैं। ठीक है, इसको यूज हमको किस कंडीशन में करना है ये भी बच्चों अभी का भी हम लोग जान रहे हैं। देखिए एग्जाम में डायरेक्ट आपको ऑप्शन में मिलेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला मतलब सूत्र सही है। तो बहुलक बराबर बच्चों 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, याद हाल रहता नहीं है ये, इसलिए कि हम लोग जनरल कंपटीशन में ना ज़्यादा लोड ले रहते हैं, ये बहुत टफ पड़ता है, इसलिए आपके लिए एक बहुत रामबाण लेकर के आए हैं। 3 बड़ा है कि 2 बड़ा है, समझना हमको। 3 बड़ा है तो बड़ा वाला बड़े अक्षर के साथ और छोटा वाला छोटा अक्षर के साथ। 3 और माध्यिका बड़ा लेटर है ना, 3 बड़ा अक्षर भी है और माध्यिका बड़ा भी है। ठीक है, माध्यिका बड़ा 1 2 3 4। ठीक है, और तीनों में है। तो ध्यान दीजिए, बड़ा अक्षर को बड़े के साथ लिखना है और छोटा अक्षर को छोटे अक्षर के साथ लिखना है, ऐसे आपको याद रहेगा जल्दी। अर्थात बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। अब मान लिया जाए कि ये क्वेश्चन आपको दे देगा कि किसी आंकड़ा में माध्यिका किसी आंकड़ा ध्यान दीजिएगा, किसी आंकड़ा का माध्यिका 9 है तथा माध्य 6 है, तो बहुलक क्या होगा, यह है मेरा क्वेश्चन, क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, तो हमको यहाँ पर माध्यिका दिया हुआ है और माध्य दिया हुआ है। अब पूछ रहा है क्या, बहुलक पूछ रहा है। तो बहुलक बराबर क्या, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, अर्थात 3 × 9 माइनस 2 इंटू माध्य कितना दे बच्चों 6। ठीक है, तो 9 दिया कितना होता है 27 और 6 दूनी का 12, घटेगा तो कितना जाएगा 15। ठीक है, या ऐसे भी कर सकता है कि आपको माध्यिका नहीं दे करके बहुलक का वैल्यू दे रहे और माध्य का वैल्यू दिया हुआ है, माध्यिका निकालने के लिए कहें। मतलब इसमें से 2 डाटा आपको दिया हुआ रहेगा, जिसका डाटा दिया हुआ रहेगा उसका डाटा उसी के पास हम वैल्यू पुट कर देंगे बच्चों, डायरेक्ट वे में हमको आंसर आ जाएगा। इस प्रकार 8 नंबर में जो हमको पढ़ना है बहुलक से रिलेटेड ही पढ़ना है। स्टैटिक में टोटल 8 टॉपिक था। ठीक है, 8 का 8 टॉपिक बच्चों आपको बता दिया गया। ठीक है, आपको यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए,
चैनल सब्सक्राइब करवाइए, ठीक है। और जैसे जो भी लोग नया है खास करके वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए आप लोग शेयर कर दिए, चलिए अच्छी बात है, हमको विश्वास है कि आप लोग शेयर कर दिए होंगे, परंतु एक टॉपिक आपको इसीलिए बचा करके रखे हुए थे, ठीक है। आप तब तक शेयर कर दीजिए, तब तक आपको विचरण गुणांक बता दे रहे हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए विचरण गुणांक देखिए, विचरण गुणांक बराबर आपको फॉर्मूला याद रखना है, और नहीं फॉर्मूला याद रहेगा फिर भी आपको बता देंगे। विचरण गुणांक बराबर होता है माध्य, सॉरी माध्य नहीं, विचलन बटा माध्य और गुना 100। इसका जब भी आपका ऑप्शन रहेगा तो परसेंटेज के रूप में रहेगा, ठीक है। गुना 100 लिखा होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कहने का मतलब है हमको कि विचलन गुणांक बराबर विचलन बटा माध्य, अर्थात सीधा सीधी आपको याद रखना है कि दो ठो डाटा दिया हुआ रहेगा, तो बड़का डाटा को लिखेंगे ऊपर, सॉरी छोटा डाटा को लिखेंगे ऊपर और बड़का डाटा वहां लिखेंगे नीचे, ठीक है। और गुना 100, छोटा वाला डाटा को हमको ऊपर लिखना है। दोनों से छोटा कौन है? 16, बड़ा कौन है? 80, और गुना कितना फॉर्मूला में है? 100 है। ध्यान दीजिए ध्यान से, यदि विचलन गुणांक पूछेगा तो विचलन का वैल्यू ऊपर, माध्य का वैल्यू नीचे और गुना 100। ऐसे यदि फॉर्मूला मान लीजिए कि हमको एग्जाम में नहीं याद है बच्चों, तब क्या करेंगे कि जो छोटा डाटा रहेगा उसको ऊपर लिख दिया और बड़ा वाला कहाँ लिख देंगे? नीचे, गुना 100। बस कटम कुटम कर देना, 16 एकम 16 और 16 पच्चीस 80, 5 एकम 5 और 20 पच्चीस 100, 20% हमको क्या हो गया? आंसर। इसका जब भी बच्चों ऑप्शन रहेगा तो प्रतिशत में रहेगा, ठीक है। इसको ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 2 को, जैसे 1 है 15 है लिखा हुआ, 1 है 5 है, अभी तुरंत हम बोले कि छोटा वाला डाटा कहाँ लिख देना है? ऊपर। तो 5 इसमें छोटा है, बड़ा कहाँ लिख देंगे? नीचे, गुना 100, 5 एकम 5, 5 3 15। इसको यदि भाग देंगे 3 से 100 को तो 33.1/3% आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, एक बंटन का माध्य 24 है और मानक विचलन 6 है, तो तुरंत बच्चों बोले थे कि छोटा लिख देना ऊपर और बड़ा डाटा कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। जैसे 24 और 6 है तो 6 इसमें हो गया छोटा ना, तो छोटा वाला ऊपर लिख, बड़ा वाला कहाँ लिखा जाएगा? नीचे। अब इंटू कितना लिख देना है? 100। 6 एकम 6, 6 चौका 24, 4 एकम 4, 25 चौका 100, मतलब कितना प्रतिशत बच्चों? 25%। में क्या हो गया? आंसर निकल गया, ठीक है। इस प्रकार आपको जो स्टैटिस्टिक्स से, सांख्यिकी से रिलेटेड जितने भी टाइप था सबका सब आपको बता दिया गया। अब आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी भी यदि आप शेयर नहीं किए वीडियो को तो अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे एग्जाम अभी पड़ा हुआ है, सभी को बच्चों हूबहू क्वेश्चन आंसर आपको लड़ जाएगा, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास बंद किया जा रहा है। जय हिंद, जय भारत।